वो कभी पराया नहीं होता। तो वो बाप जो सदैव अपना है, रूहानी बाप, वो हमको स्वदर्शन चक्रधारी बनाते हैं। स्व माने आत्मा, दर्शन माने देखना, चक्र माने 84 का चक्र। 84 के चक्र में हमारी आत्मा ने कैसे कैसे पार्ट बजाया है वो बताते हैं। एक जन्म की बात नहीं बताते। आत्मा ऐसा रिकॉर्ड है जिसमें 84 जन्मों का अविनाशी पार्ट भरा हुआ है। वो अविनाशी पार्ट की बात बता करके हम आत्माओं को स्वदर्शन चक्रधारी बनाते हैं। उन गुरुओं ने क्या समझ लिया कि भगवान ने कोई रथ का पहिया लिया और वो घुमाया, वो सुदर्शन चक्र था। अब उस रथ के पहिए की बात नहीं है, ये शरीर रूपी रथ है। शास्त्रों में क्या कहा है? शरीरम रथम विद्धि इंद्रियाणि हयान्याहु। शरीर को रथ समझ, इंद्रियों को घोड़ा समझ। तो ये शरीर रूपी रथ है। इस रथ में ये स्व आत्मा बैठी हुई है। ये आत्मा को 84 के चक्र में कैसे हम अपना पार्ट बजाते हैं वो बाप बताते हैं। अर्थात तुम इस 84 के चक्र को जान जाते हो। क्या 84 के चक्र में हमारी आत्मा कैसे कैसे पार्ट बजाती है? इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर, ये सृष्टि क्या है? स्टेज है ड्रामा का। ये दुनिया विराट ड्रामा है। इस ड्रामा में हम आत्मा कैसे कैसे पार्ट बजाते हैं वो सारे चक्र को हम जान जाते हैं। किसके द्वारा? बाप के द्वारा। आगे नहीं जानते थे। आगे जानते थे? आगे नहीं जानते थे। बाप मिला तो हमको रियलाइज कराता है कि हम 84 के चक्र में आने वाले हैं, कम जन्म लेने वाले हैं या ज्यादा जन्म लेने वाले हैं। 84 से ज्यादा जन्म तो मिलते नहीं। क्या वो गुरु लोग तो बताते हैं लाखों वर्ष है ये चक्र चलता है, सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग का। बाप कहते हैं लाखों वर्ष की तो बात कोई बता भी नहीं सकता। क्या ये चक्कर तो कोई बुद्धि में लाखों वर्ष का घुमा ही नहीं सकता। वो तो इसलिए कह देते हैं कि किसी को बताना न पड़े। कोई पूछे ये लाखों की चक्कर की हमें बात समझाओ तो समझा सकेंगे? नहीं। ये 84 का सिर्फ चक्कर है जिसमें सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, कलयुग में कैसे कैसे हमने जन्म लिए हैं। जन्म लेते लेते, सुख भोगते भोगते हमारी आत्मा की बैटरी कैसे कैसे खाली होती गई। तो बैटरी खाली होगी तो शक्ति कम हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी? शक्ति कम हो गई, होती चली गई। तो जब शक्ति कम होती चली गई तो सतयुग के मुकाबले नीचे के युगों में हमारी आयु क्षीण हो जाएगी या बढ़ेगी? क्षीण हो जाएगी। उन्होंने तो शास्त्रों में लिख दिया द्वापर युग में ऐसे ऐसे महात्माएं होते थे जिनकी हजारों साल उम्र होती थी। बाप कहते हैं ये सब गपोड़े हैं। क्या सतयुग में भी आयु निर्धारित है, एवरेज एज आत्मा की, फिर त्रेता में भी निर्धारित है। हाँ, सतयुग के मुकाबले कम होगी क्योंकि आत्मा की बैटरी सुख भोगते भोगते, शरीर से ही सुख भोगा जाता है ना, तो शरीर से सुख भोगते भोगते आत्मा की बैटरी क्षीण होती है। द्वापर में और भी क्षीण हुई तो और ये एवरेज एज कम हो जाती,
कलयुग में एवरेज 30 साल रह गई। मनुष्य की एवरेज कितनी है अभी आज दुनिया में? 30-40 साल से ज्यादा नहीं है। भले रूस में ऐसे लोग भी होते हैं जिनकी 100-125 साल एज भी होती है, लेकिन वो तो सिर्फ मात्र रूस में, वो तो अंतिम क्षण में उतरने वाली आत्माएं हैं। रूस वाले कब से? जब से स्टालिन और लेनिन आया। वो भगवान को नहीं मानते, स्वर्ग को नहीं मानते, आत्मा को नहीं मानते, परमात्मा को नहीं मानते, नास्तिक। ऐसे किस्म की जो आत्माएं हैं वो लास्ट में उतरती हैं इस सृष्टि पर। कहां से आती हैं? उस धाम से आती हैं जो हम आत्माओं के बाप, रूहानी बाप का घर है। आत्माएं सब आती रहती हैं, आती रहती हैं, आती रहती हैं। वापस जाने का किसी को रास्ता? इसलिए दुनिया की आबादी घटती है कि बढ़ती है? बढ़ती रहती है। सतयुग में सिर्फ 9 लाख सितारे थे इस धरती पर, जो सदा चमकने वाले सितारे हैं। वो आसमान के सितारे हैं, वो तो जड़ हैं, और ये धरती के सितारे हैं जो 84 का पूरा चक्र लगाने वाले हैं। उनकी आयु सतयुग के पहले जन्म में 150 वर्ष से भी ऊपर थी। फिर और आत्माएं उतरी, जन्म बाई जन्म सतयुग में उतरती चली गई। तो जनसंख्या बढ़ेगी घटेगी? बढ़ेगी। और एवरेज एज घटेगी कि बढ़ेगी? घटेगी। तो पहले जन्म के मुकाबले सतयुग के आखिरी जन्म में एवरेज एज कम हो जाती है। त्रेता में एवरेज एज और कम होगी। उतरने वाली आत्माओं की संख्या ढेर की ढेर बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि दुनिया में श्रेष्ठ ज्यादा होते हैं या निष्कृष्ट ज्यादा होते हैं? प्रजा ज्यादा होती है या राजघराना ज्यादा होता है? प्रजा वर्ग की आत्माएं थोड़ी सी होती हैं, बहुत ढेर होती है, और राजा वर्ग की, राज परिवार की आत्माएं बहुत थोड़ी होती है। तो जो सतयुग आज के बच्चे हैं उनको बाप आकर के पढ़ाते हैं, उनको कहते हैं तुम मेरे रूहानी बच्चे हो, रूह की स्टेज में टिकने वाले तुम हो, तुमको मैं पढ़ाता हूं। क्या? 84 के चक्कर की बात तुमको बताता हूं, तुम फिर औरों को बताते रहना। सतयुग के से लेकर के त्रेता, द्वापर और कलयुग के अंत तक ऊपर से नीचे तक आने वाली आत्माओं की संख्या 500-700 करोड़ हो जाती है। अभी कितनी आबादी है? 700। अभी 600 करोड़ से भी ऊपर पहुंच चुकी है। 700, 750 करोड़ जैसी आत्माएं जो सिर्फ एक ही जन्म लेंगी। जैसे रात में, बरसात में क्या होता है? पतंगे होते हैं ना, रात में जन्म लेते हैं और सवेरे को सब पड़े हुए इधर उधर खलास हो जाते हैं। ऐसे ही कलयुग के अंतिम जन्म के अंतिम क्षणों में ढेर की ढेर आत्माएं उतर पड़ेंगी। लेकिन वो तो कीड़े मकोड़े हैं, वो ज्ञान उठाएंगे? वो ज्ञान, उस तरह का ज्ञान नहीं उठाएंगे जिस तरह की गहराई का ज्ञान तुम बच्चे उठाते हो। तुम हो पूरे सुदर्शन चक्रधारी, विष्णु की औलाद, वैष्णव संप्रदाय,